हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपके लिए यूपी पुलिस जो कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एक मास्टर प्लान यानी रणनीति बताइए, क्या सिलेबस रहता है, आपको किस तरीके से नए बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। अगर आप शायद इस प्रकार रणनीति बना के तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन के काफी करीब जा सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक नए बच्चे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे 2025 की जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में। पहले सिलेबस क्या होता है, कितना टाइम होता है, उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो उसमें पेपर में 2 घंटे का समय मिलता है। 150 क्वेश्चन आते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है। यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाएगा, सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर इसके जो सिलेबस की बात करें तो हम इसके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग। हिंदी के जो 37 से 38 क्वेश्चन रहते हैं, जीएस के भी 37 से 38 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 50 से 55 क्वेश्चन। अगर हम दो दो सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो हिंदी और जीएस के मिला के 75 क्वेश्चन होते हैं, मैथ और रीजनिंग के मिला के 75 क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मैथ में या तो 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, या एक दो क्वेश्चन माइनस मतलब कम भी हो सकता है। और रीजनिंग में 50 में यानी 52 53 भी हो सकते हैं, या 48 42 48 47 46 ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। यानी टोटल 75 क्वेश्चन इनसे आने हैं और टोटल 75 क्वेश्चन हिंदी और जीएस से आने हैं। जीएस में थोड़ा यूपी जीके का भी रोल रहता है, जिसके 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और रीजनिंग में एक सब्जेक्ट जो है मानसिक अभिरुचि होता है, जिसके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी पूछे जाते। जो अभी पहला पेपर हुआ था जो लीक हो गया था, उसमें किसी ने नहीं सोचा था कि मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि जो है पूछी गई थी। तो सभी बच्चों ने इस बार मानसिक अभिरुचि पढ़ी, लेकिन इस बार नहीं पूछी गई। तो आप इसको पढ़ें, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम से 1 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो हो जाएगी आपकी मानसिक अभिरुचि क्लियर हो जाएगी। इससे कोई अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हम दिखाते हैं फिर अपना कि ये जो सब्जेक्ट वाइज नए बच्चों का क्या मास्टर प्लान रहना चाहिए। जैसे हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग में मैंने बताया कि 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, जीएस में 38, मैथ में 15 से 20 और रीजनिंग में 50 से 55। तो जो हमें मिनिमम स्कोर है वो कम से कम हिंदी में 34 से 35 क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। और जो जीएस में 38 में से मिनिमम जो एवरेज बच्चा है उसके 25 क्वेश्चन होने चाहिए। मैक्सिमम 30 प्लस जो बच्चा जाता है, जो 30 31 32, उसकी जीएस बहुत अच्छी मानी जाती है। मैथ में जिस पे बिल्कुल ही मतलब मैथ से डर लगता है या मैथ कमज़ोर है उनका 15 क्वेश्चन उन्हें भी करने चाहिए। अगर आप मैथ छोड़ दोगे तो आपको देखा जाएगा कि आप कंपटीशन से शायद बाहर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मैथ छोड़ देते थे और सोचते थे कि ये हिंदी, जीएस और रीजनिंग के उस पे सिलेक्शन ले लेंगे। इस बार मैथ में 20 22 24 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो इसलिए उनका बहुत घाटा हुआ है और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको मैथ भी पढ़ना है। और रीजनिंग में आप मिनिमम 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन या 52 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की जो रीजनिंग है वो इतनी टफ नहीं है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सही आते हैं, आप कर लोगे। अगर हम मिनिमम क्वेश्चन देखें, इन्हें जोड़ें कि 34 और जी 25 और इसमें 15 या 48, तो हम ये 123 के आसपास क्वेश्चन हमारे जो है फिर भी अटैम्प्ट हो जाते हैं सही। और इनमें क्योंकि जब हम हिंदी में करेंगे मिनिमम 2 3 गलत हो गए, या जीएस में हमने मान लिया 6 गलत हो गए, या ये जब मैथ में 17 18 करेंगे तो एक दो गलत भी होगा। ये नहीं है कि जितने कर दिए सारे सही होंगे। और रीजनिंग में हमने मान लिया 5 गलत हो गए, तो ये मिला के 6 2 8 2 10 5 15 एक 16 क्वेश्चन मान लिया हमने गलत हो गए। 1/4 की नेगेटिव से हमारे 4 क्वेश्चन कट जाएंगे। और 123 में से अगर हम 4 घटाएंगे जब भी हमारे 119 बचेंगे। और जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो हम 238 स्कोर आसानी से कर सकते हैं अगर एक रणनीति के साथ पढ़ेंगे। और ये जो है अच्छा स्कोर है, चाहे आपकी वैकेंसी 25,000 हो या 30,000 हो।
तो ये अगर 238 जो है आपको लो स्कोर बनाते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और जो थोड़ा अच्छी, जिनकी तैयारी अच्छी है या अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मैक्सिमम 35 क्वेश्चन हिंदी में करें। जीएस में तो वो 30 तक जाएंगे, तो मान लिया उनकी जीएस बहुत अल्ट्रा लेवल की है। और मैथ में 20 भी करते हैं, 20 में से 20 भी करते हैं, 22 जो आते हैं मतलब बटे के बटे मैथ में करते हैं। रीजनिंग में भी 50 से 52 क्वेश्चन वे करते हैं, जिनकी मतलब अच्छी है, जो कई बार पेपर दे चुके हैं उनके लिए। तो वो मैक्सिमम अगर हमने जोड़ा है तो वो 135 के आसपास बैठता है वो क्वेश्चन। और हमारे 15 से 16 क्वेश्चन अगर हमारे गलत होते हैं इन्हें अटेम्प्ट करने में, और 1/4 की नेगेटिव लगा के हमें ये 3.75 हमारे कटते हैं, या मान लिया हमने पूरे 4 क्वेश्चन करते हैं, तो जो 135 में से इतने घटाए 131 जो नेगेटिव काट कर, या हमने पूरे 4 घटा दिए, तो हमारे 131 फिर भी बचते हैं, यानी हम 262 के आसपास पहुंच जाते हैं। 262 अगर किसी का स्कोर है तो वो इतना अच्छा स्कोर है कि उसका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। और इतना स्कोर करने के लिए अगर इस रणनीति के साथ जो हमने बताई है ये पढ़ेंगे तो यह आसानी से हो सकता है। यूपी पुलिस के पेपर में शायद बच्चे रणनीति के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मार खा जाते हैं। पता है कि पूरे पूरे दिन जीएस ही पढ़ रहे हैं बस, या किसी ने कह दी रीजनिंग 50 नंबर की आएगी, पूरी जीएस ही ये रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने हिंदी छोड़ दी। इसलिए तो ये 262 के आसपास जो स्कोर बनेगा ये तो इतना अच्छा है कि कोई बहाल ही नहीं कर सकता। फिर हम दिखाते हैं कि स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट क्या रहने चाहिए यूपी पुलिस वाले बच्चे के लिए। ये हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों को मिलाएं तो 113 से 114 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों में से। और ये तीनों ऐसे हैं कि इनमें से मतलब निश्चित है सिलेबस कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये याद नहीं आएगा, जो सिलेबस है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, 98 से 100 क्वेश्चन इनमें से कर सकते हैं आप आराम से। अगर इनमें इतना क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब जा रहे होगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या ऐसी रणनीति बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है COP_YK सिंह। और अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बता दें कि हमें इससे रिलेटेड मतलब ये जो हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग है, इनसे रिलेटेड कौन सी बुक अच्छी रहेंगी या कौन सा टीचर रहेगा, या सब्जेक्ट वाइज कैसे स्कोर करें, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बता देंगे जैसे आपकी कोई डिमांड आती है। हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं या आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी, तो हाँ ये रणनीति इस प्रकार बना के पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं। अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट कर देना, कुछ डाउट हो तो बता देना, अगली वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।